हाय स्टूडेंट, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। मैं आपका वापस एक बार इस सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज के सेशन में स्वागत करता हूँ। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड पार्ट रहेगा। वो सेकंड पार्ट है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि नंबर सिस्टम ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आपको इक्वेशन बनाते नहीं आते तो ये वहाँ पे दिख जाता है कि आपने इक्वेशन फॉर्मिंग पे वर्कआउट नहीं किया है। इक्वेशन फॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि सेंटेंसेस को पढ़ के, मतलब वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के आप इक्वेशंस कैसे बना सकते हो, इसको कहते हैं इक्वेशन फॉर्मिंग। तो इक्वेशन फॉर्मिंग में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वर्ड प्रॉब्लम को समझना। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, क्या कहा गया है और किस तरह से आपको वो एग्जाम्पल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एग्जाम्पल की बारीक जो चीज़ें रहती है वो सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो वहां पे कहा जा रहा है उसे इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, और यही हम सीख रहे हैं इस पार्ट में। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको इक्वेशन बनाने के लिए मेन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख के आगे बढ़िए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें आपको सिखाई हुई है। वो चीज़ें एक बार आप सीख लेते हो, वो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो वो आगे हेल्पफुल रहेगी। अभी ये जो सेकंड पार्ट में लेने जा रहा हूँ, इस सेकंड पार्ट में खासियत बस इतनी है कि ये थोड़ा हाई लेवल एग्जाम्पल्स रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक एग्जाम्पल्स लिए थे। धीरे धीरे करके मैं हर एक सेशन में आपके लिए एडवांस पार्ट लेके आऊंगा, जो करके जो हमारी टैग लाइन है कि बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ आपका कवर होगा। इसीलिए आपको सभी एग्जाम्पल्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के एग्जाम्पल से। 10 एग्जाम्पल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज के लिए 11वां एग्जाम्पल में ले रहा हूं, और ये 11वां एग्जाम्पल आपके सामने देखिए। एन आर्मी कमांडर विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 5180 men in the form of solid square found that he had 4 men less। ये सेंटेंस का सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए। क्या कहा है, एक आर्मी कमांडर है, वो क्या करना चाहता है, वो ड्रॉ अप मतलब वो बनाना चाहता है 5180 मेन, मतलब वहां पे सोल्जर्स रहेंगे। सोल्जर्स 5180 इतने सोल्जर्स है, इनको लेके वो एक स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर बनाना चाहता है। मतलब जो सोल्जर्स है उनको वो इस तरह से कुछ बिठाना चाहता है जो करके एक स्क्वायर फॉर्म हो। और इतने जो मैं डॉट्स बता रहा हूं वो सोल्जर्स मान लीजिए। ये इतने सारे कितने सोल्जर्स है, 5180, इतनों को लेके क्या बनाना चाहता है, वो एक स्क्वायर बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर सॉलिड स्क्वायर रहेगा, मतलब पूरा अंदर से भरा होगा। सॉलिड स्क्वायर की अगर बात चल रही है तो सॉलिड स्क्वायर से ये पता चल जाता है कि वो बात कर रहे एरिया की। ये आपको समझना होगा कि वो बात कर रहे एरिया की। तो टोटल एरिया ऑक्यूपाई करना है उसे, और वो एरिया ऑक्यूपाई करना है सोल्जर्स को लेके। ठीक है, अभी टोटल मेंबर्स कितना है ये रफ कर देता हूं मैं। टोटल मेंबर्स कितना है, टोटल मेंबर्स उसके पास अवेलेबल है अभी के लिए 5180, इतने टोटल मेंबर्स अवेलेबल है। वो देखता है कि यार मेरे पास 4 लोग कम है, 4 सोल्जर्स मेरे पास कम है। अगर वो 4 सोल्जर्स होते तो वहां पे क्या हो जाता, टोटल मेरा स्क्वायर फील्ड, वो भी सॉलिड वाला स्क्वायर फील्ड बन जाता। ठीक है, तो पूरा स्क्वायर बनाने के लिए 4 मेंबर और चाहिए थे। अगर मैं 4 मेंबर जोड़ लेता तो वहां पे 5184 इतने टोटल मेंबर्स रहते हैं। क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या कहा है, इफ ही कुड गेट 4 मोर मैन, अगर उसे वो मिल जाते, 4 आदमी मिल जाते, मतलब इतने लोग अभी उसके पास अगर होते, तो उसने कहा है, पूछा गया है द नंबर ऑफ मैन इन फ्रंट रो इज, तो एक रो में कितने लोग होते फ्रंट रो में। ठीक है, मैं वापस एक बार वो ड्रॉ करना चाहूंगा कि ये इस तरह से वो आदमियों को खड़ा रखना चाहता है। ठीक है, ये स्क्वायर फील्ड में यहां पे भी आदमी होंगे, ये भी समझ लीजिए। इस तरह से ये टोटल अभी आदमी कितने उसके पास 5184, टोटल इतने आदमी अभी है। वो बनाना चाहता है स्क्वायर फील्ड, सॉलिड स्क्वायर फील्ड। देखिए स्क्वायर की अगर बात करें तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि अगर वो सॉलिड स्क्वायर फील्ड की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं एरिया की, और ये स्क्वायर फील्ड है, एरिया। ठीक है, तो एरिया स्क्वायर फील्ड का होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसकी जो एक लाइन है वो ए मान लेते हैं, ये भी क्या मान लेते हैं, ए। तो एरिया क्या होगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड स्क्वायर इट इज अ फॉर्मूला
टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये एरिया है ए स्क्वायर, इस एरिया कितने में से ऑक्यूपाई कर रहा है, 5184। ये मतलब ही उसका क्या है, एरिया है, क्योंकि स्क्वायर फील्ड में इतने आदमी है, मतलब इतना एरिया उसने क्या करके रखा है, ऑक्यूपाई करके रखा है। अभी मुझे क्या करना है कि फ्रंट लाइन में, फ्रंट लाइन मतलब ये भी हो सकती है या फिर ये भी समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे सभी लाइंस तो क्या है, सेम है। तो फ्रंट लाइन में मान लेते कि ये है, इस फ्रंट लाइन में कितने आदमी खड़े होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मैन इन ईच रो, ये आपको ढूंढना है। मतलब आपको ये क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है। ए में, ए मतलब क्या है कि ये लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड, तो ये इस लेंथ में कितने आदमी खड़े, ये आपको ढूंढना है। तो यहां पे मुझे ए स्क्वायर, ये एरिया इतना पता है, मुझे सिर्फ ए ढूंढना है, तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए सामने वाले का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। अब ये स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है, मैं सिंपल तरीका बताता हूं। 5184 क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह से, देखिए अगर आपको स्क्वायर रूट करना है तो राइट साइड के 2 का एक ग्रुप बनाओ, बाकी सब बचे हुए एक ग्रुप में। अगर क्यूब रूट करना होता तो 3 का ग्रुप बनाता और बाकी सब एक में। अभी के लिए क्या करना है, मुझे स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो 2 का एक ग्रुप बनाया, बाकी सब क्या है, एक साइड में, ठीक है। तो 2 ग्रुप बन गए। यहां पे क्या है, 4, एंडिंग में 4 है। कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एंडिंग में स्क्वायर के एंडिंग में उनका 4 आता है, तो वहां पे आएगा 2 and 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 8 जा 64, एंडिंग में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मुझे वो नंबर चाहिए थे जिनके स्क्वायर्स के एंडिंग में क्या आता है, 4 आता है, तो ये 2 and 8 मिल गया। अभी बात करते हैं 51 की। मुझे बताओ किसका स्क्वायर 51 या फिर 51 से कम है, तो आप कहोगे सर 7 7 जा 49, 8 नहीं ले सकते, 8 8 जा 64, क्योंकि 8 आगे चला जाएगा, 8 का जो स्क्वायर है 64 वो आगे चला जाएगा। तो यहां पे बेस्ट क्या रहेगा आपके लिए, 7, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, तो ये 7 यहां पे ले लेते हैं। तो नंबर क्या हो सकता है, एक तो 72 या फिर 78। मैं क्या ढूंढ रहा हूं, स्क्वायर रूट ढूंढ रहा हूं। तो वो स्क्वायर रूट मतलब यहां पे इसका स्क्वायर रूट, या फिर कह सकते हो कि इसका स्क्वायर ये हो सकता है या फिर इसका स्क्वायर ये हो सकता है, कंफर्म करना है, ठीक है, कि किसका स्क्वायर ये है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखिए जो मैंने 7 ढूंढा है, अभी 7 कैसे ढूंढा है कि किसका स्क्वायर 51 है या फिर 51 से कम है, तो 7 7 जा 49, इस तरह से मैंने 7 ढूंढा था। 7 इंटू उसके आगे वाला नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये 56, देखिए अभी मुझे बताइए ये जो 51 था, 56 तो अभी ढूंढा है मैंने, ओरिजिनली क्या है 51 है, तो बात 51 के बारे में करेंगे। तो मुझे बताओ 51 छोटा है कि बड़ा है, 56 है, छोटा है, तो ये किसका होगा, छोटे का, ठीक है। अगर ये 58 होता तो मैं क्या कहता कि 56 से बड़ा है तो ये बड़े का होगा, बट ये क्या है 51 है, ये 56 से क्या है, छोटा, तो ये किसका है, छोटे का हो गया। तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, सिंगल लाइन, मुझे क्या मिल गया, यहां पे साइड मिल गया है। तो ये साइड मतलब ए था, एक साइड मतलब उसमें कितने लोग खड़े रहेंगे, तो वहां पे कितने लोग खड़े रहेंगे आप देख सकते हो, वहां पे ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। तो वहां पे 72 लोग एक लाइन में वहां पे खड़े होंगे। होपफुली आपको समझ में आया। देखिए इक्वेशन को समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये जो जरूरत है आपकी वो पूरी कब होगी, वो तभी पूरी होगी जब आपने ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को हैंडल किया होगा। ये इनबॉर्न नॉलेज नहीं होता कि आ गया मेरे को आता है, ऐसा नहीं होता। यहां पे ये डेवलप करना होता है। नॉलेज की ये खासियत होती है कि नॉलेज को डेवलप करना होता है। गॉड गिफ्टेड तो है नहीं हम इतने कि सब कुछ हमको इनबॉर्न सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये डेवलप करना पड़ता है। जो गॉड गिफ्टेड लोग हैं, जैसे आइंस्टाइन हो गया, ग्राहम बेल हो गए, ये बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जो गॉड गिफ्टेड नहीं थे वो भी तो सीखे थे और गलतियों से सीखे थे। गलती करना जरूरी है और गलतियों के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस में गलतियां होगी जिसको आपको पॉजिटिवली लेना है कि चलो अच्छा हुआ सीख तो गए। ये पॉजिटिविटी होना आपके बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अ नंबर 0 इज सराउंडेड बाय द सेम 2 डिजिट नंबर ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड बोला हुआ है। मतलब एक नंबर है 0, उसके सराउंड में 2 डिजिट के नंबर है। आगे बढ़ता है, जैसे कि उन्होंने कहा है 25,025, मतलब एक एग्जांपल दिया है। कैसे एग्जांपल दिया है उन्होंने, 25,025, और एक एग्जांपल देके रखा है 67,067। मतलब ये तो समझ में आ गया कि 0 सेंटर में होगा, बाकी सेम नंबर जो रहेंगे वो लेफ्ट एज वेल एज राइट में रहेंगे, 2 डिजिट वाले। मतलब मैं भी एज्यूम कर सकता हूं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि 65,065 हो,
65 जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, ये समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट नंबर दैट ऑलवेज डिवाइड्स सच नंबर, मतलब इन सभी नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। अभी देखिए, डिवाइड करने के लिए बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। डिवाइड का एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ये समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये नंबर है जैसे कि 6 है, 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, या फिर 6 से भी हो सकता है। तो ये 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई भी 2 से किसी से करके ही बना होगा। जैसे कि 2 3 जा 6, तो 3 को ही 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ा, तब जाके क्या मिला था मुझे? 6। तो जिससे डिवाइड होता है उससे पहले मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये याद रखिए। ठीक है, क्योंकि डिवाइड का एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। बढ़ते आगे, यहां पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, हमें ढूंढना क्या है कि इन नंबर्स को सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड कर सकता है। सबसे बड़ा नंबर कहा है उन्होंने, लार्जेस्ट नंबर कहा हुआ है, तो सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो यहां पे मल्टीपल नंबर्स मिल सकते हैं, बट मेरे ऑप्शन में जो है इसे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो मुझे ऑप्शन से जाना पड़ेगा। मेरे पास जो ऑप्शंस है उसमें 7, 11, 13 एंड 101, सबसे बड़ा नंबर तो 101 दिखाई दे रहा है। तो मैं सबसे पहले बड़े से स्टार्ट करूंगा और देखूंगा कि ये नंबर फॉर्म होते हैं कि नहीं होते। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में ट्राई कर रहा हूं 1001। अगर मुझे ये नंबर चाहिए तो चलो एज्यूम कर लेते हैं कि मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 1 जा 25 एंड ये 0, फिर ये 0 एंड 25 1 जा 25। हाँ, नंबर मिल रहा है, ये भी नंबर मिल सकता है। बस क्या करना पड़ेगा मुझे? ये करने के लिए 1001 को 67 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे ये भी नंबर मिल जाएगा, ये भी नंबर मिल जाएगा, मतलब सभी नंबर मिल सकते हैं। और ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ा नंबर 1001 ही है। तो 1001 को इससे मल्टीप्लाई करके ये मिलता है, 1001 को इससे मल्टीप्लाई करके ये मिलता है, मतलब ये नंबर्स जो है सभी वो 1001 से डिवाइड होंगे ही, क्योंकि बने ही उससे है। ठीक है, तो यहां पे मेरा बेस्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, वो है ऑप्शन नंबर टी। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, देखिए ये सिर्फ बैंक में नहीं, ये स्टाफ सिलेक्शन में पूछे जा सकते हैं, ये अदर एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो पैटर्न्स है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के लिए, ये मल्टीपल एग्जामिनेशंस में काम आएंगे। आपका लॉजिक पक्का होना चाहिए, आपका लॉजिक बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, जो करके आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाओ। और लॉजिक डेवलप करने के लिए, जैसे मैंने कहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंजूसी आपको नहीं करनी है इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते टाइम। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कुछ नया है। अ सर्टन टाइप ऑफ वुडन बोर्ड इज सोल्ड ओनली इन लेंथ ऑफ मल्टीपल ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 to 10 मीटर्स। मतलब आपको 2 या फिर 2 से लेके 10 मीटर तक, ठीक है, 2 से लेके 10 मीटर तक कुछ भी वुडन बोर्ड चाहिए हो तो वो तो मिलेगा आपको। बट कैसे मिलेगा? इतना बड़ा वुडन बोर्ड तो है ही नहीं हमारे पास अवेलेबल। आप बना सकते हो, बट कैसे बनाना है आपको? वो बनाना है 25 सेंटीमीटर्स के छोटे छोटे वुडन ब्लॉक से। मतलब अगर मुझको इतना बड़ा वुडन बोर्ड चाहिए तो इतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट ये आप बना सकते हो, ये असेंबल कर सकते हो। कैसे असेंबल कर सकते हो? हम आपको छोटे छोटे बोर्ड्स प्रोवाइड करेंगे, इनको जोड़ो और इनको जोड़ के क्या करो, जो आपको साइज चाहिए वो साइज का वुडन बोर्ड बना लो। तो वो ये कह रहे हैं कि 2 से लेके 10 मीटर तक जितना भी आपको बनाना है वुडन बोर्ड, बड़ा हो, वो बड़ा वुडन बोर्ड अगर बनाना है तो वो बनाने के लिए आपको हमसे क्या करना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स खरीदने पड़ेंगे, उनको जोड़ के फिर आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसे उनका कंडीशन है। अ कारपेंटर नीड्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ बोर्ड इन 1.65 मीटर लेंथ। तो देखिए उसे क्या चाहिए, उसे जो बोर्ड चाहिए वो 1.65 मीटर लेंथ का चाहिए। ओके, फॉर द मिनिमम वेस्ट, ओके, द लेंथ टू बी परचेस्ड शुड बी, तो कितना लेंथ उसको परचेस करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे A carpenter needs a large quantity of this type of board in 1.65 मीटर लेंथ। ठीक है, तो उसका ये कहना है कि मुझे 1.65, मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले का कुछ मीनिंग नहीं बन रहा है, अभी के लिए इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से।
आपको 1.65 मीटर का बोर्ड बनाना है, ठीक है। तो 1.65 मीटर का बनाना है। हमारे पास जो है वो सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है। तो इसको अगर मैं क्या कर लूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये किस में बन जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा 165, ठीक है। जीरोज एंड पॉइंट साथ में नहीं रह सकते, जीरोज 2 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट और ये जीरोज निकल जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर्स में मुझे मिल गया कि मुझे कितने सेंटीमीटर का बनाना है, 165 सेंटीमीटर्स का मुझे बोर्ड बनाना है। और जो वुडन ब्लॉक्स मेरे पास अवेलेबल है वो कितने के, 25 सेंटीमीटर्स के वुडन ब्लॉक्स अवेलेबल है। तो मुझे बनाना इतना है, ठीक है। ये सेंटीमीटर अभी कॉमन रहेगा तो हटा देता हूं। मुझे बनाना इतना है, मेरे पास अवेलेबल इतने, तो मुझे कितने यहाँ पे जो छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स है वो खरीदने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये है, अगर ये मुझे ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों का LCM लेना पड़ेगा, मतलब मिनिमम वेस्ट होगा। LCM मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर, मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी, ठीक है। जो वेस्ट होगा उसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी, तो ढूंढते इसका LCM। बहुत लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि सर हमें LCM ढूंढने नहीं आता। छोटे नंबर्स का ढूंढ सकते हैं, जैसे 2 और 3, इनका LCM क्या होगा, 6। कैसे 6 आया, वो 2 के भी टेबल में आता है एंड 3 के भी टेबल में आता है, तो बन गया 6 और ये 6 रहेगा LCM, करेक्ट है। बट जब बड़े नंबर्स रहते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि सर इतने बड़े टेबल तो हमको आते नहीं, 25 का तो भी मान लेते हैं, 165 का टेबल नहीं आता, और हम कैसे देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए मैं, वैसे अलग अलग तरीके हैं मेरे पास, पर मैं धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज मैं बेसिक तरीका पढ़ा देता हूं आपको, जिससे समझ में आएगा कि करना कैसे होता है। देखिए करना कैसे, आपको 25 एंड 165 नंबर लिख लीजिए, इनको डिवाइड करते रहिए जब तक ये 1 तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। मैं डिवाइड करता हूं, मैं सबसे पहले डिवाइड करता हूं इसको 25 से भी कर सकते हैं, 5 से, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। 5 से करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, ठीक है। देन उसके बाद देखो इसको और कोई से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5, 33 तो हो नहीं रहा है, तो 33 एज इट इज, जो नहीं हो रहा है वो एज इट इज। वापस किससे कर सकते हैं, 33 से कर सकते हैं, 31 से तो नहीं हो रहा है तो 1 एज इट इज, 33 1 जा 33। तो यहां पे देखो 1 1 आ गया, तो ये जो लेफ्ट साइड का कंटेंट है ना, ये आपका क्या रहता है, LCM, ये रहता है आपका LCM। अभी मुझे LCM तो मिल गया, क्या है वो, 5 5 जा 25, 25 इंटू 33, तो मुझे 25 इंटू 33। ये भी कुछ लोगों को हेक्टिक वर्क लगता है, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये भी हेक्टिक वर्क नहीं है। आपके पास अगर प्रॉपर ट्रिक्स है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाता है और कम टाइम में हो जाता है। मैं हरा नहीं सकता इसीलिए कह रहा था कि टाइम मैनेजमेंट भी कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। देखिए अभी मुझे 33 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। कोई भी नंबर जिसको 25 से मल्टीप्लाई करना हो, बस क्या कर दो, उसके आगे 2 0 लगा के डिवाइड बाय 4 कर दो, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो मल्टीप्लाई बाय 25 करके मिलने वाला था। बात समझ में आ गई। चलो तो डिवाइड करते हैं, 4 8 जा 32, एक बचा, 4 2 जा 8 एंड 2 बचे, 4 5 जा 20, तो मुझे आंसर मिल गया 825। ये मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आपको यही मिलता। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला मुझे, 825। ये रहा उनका LCM और यही रहेगा आपका आंसर। तो आंसर देखो 825, ऑप्शन में तो दिखाई नहीं दे रहा है 825, बट आपको देखो आंसर मीटर्स में देना है। ये किस में है, सेंटीमीटर में। कह चुका हूं आपको कि ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं हम, इसको अभी क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 8.25 मीटर अभी ये मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में लेके आया हूं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने कभी देखे नहीं रहेंगे। मुश्किलें थोड़ी बढ़ा रहा हूं, जो करके ऐसा ना हो कि बहुत सिंपल सिंपल ही चल रहा है। मुश्किलें आनी चाहिए और मुश्किलों को कैसे टैकल करना है, ये चीजें आप मेरे से सीखोगे, ठीक है। देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपके लिए क्या कुछ नया है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर प्रिपेयरिंग फॉर अ ड्रिल एंड आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। ड्रिल मतलब परेड में, ठीक है। तो उन्हें परेड करनी है और उनको कहा गया है कि आपको क्या करना है, लाइंस में खड़ा रहना है, रो में खड़ा रहना है, ठीक है।
इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर हर एक रो में अगर 4 स्टूडेंट क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, तो क्या होता, इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो देन देयर वुड बी 2 रोज लेस। अगर हर एक रो में मैं 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा के ले लेता तो वहां पे क्या हो जाता, 2 रोज कम आते, मतलब 2 लाइन कम बनते वहां पे। ओके, आगे और कुछ का है, बट देयर वुड बी 4 मोर रोज, बट वहां पे 4 एक्स्ट्रा रोज होते, कब होते, इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। वहां पे 4 स्टूडेंट अगर कम होते तो 4 एक्स्ट्रा रोज बन जाते। बात समझ में आ रही है, क्वांटिटी कम तो लाइन ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो मैनेज करने हैं तो लाइन बढ़ जाएंगी। इस तरह से एग्जाम्पल को कहा गया है। तो एग्जाम्पल पढ़ने के बाद मुझे एक रफ आइडिया मिल गई है कि मुझे किसके साथ डील करनी है। मुझे डील करनी है यहां पे रोज के साथ और हर एक रो में कितने लड़के हैं उसके साथ। मान लेते हैं हर एक रो में कितने लड़के x, ये याद रखिए, लास्ट तक आपको याद रखना ये पूरा। तो यहां पे हर एक रो में कितने लड़के मान लेते हैं x, इतने लड़के। हर एक रो में कितने लड़के खड़े रहने वाले, जैसे कि ये रो है, कितने लड़के खड़े रहने वाले यहां पे मुझे नहीं पता, उसको मैं मान रहा हूं x। और ऐसे कितने सारे और रोज है, इसको मैं कहूंगा y। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हर एक रो में अगर 5 स्टूडेंट है और ऐसे अगर मैंने 4 लाइन वहां पे ड्रॉ की है, मतलब 4 लाइन में उन्हें खड़ा किया है। हर एक लाइन में कितने थे, 5, तो इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो कितने हो गए 20 स्टूडेंट। तो मुझे क्वांटिटी मिल जाती है। तो यहां पे x मतलब है कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स है, एंड y मतलब है कि ऐसे रोज कितने। फिर और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो xy ये मिलता है, और ये xy मतलब क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये याद रखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं। xy मतलब क्या रहेगा आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, xy। ठीक है, अभी कंडीशन के यहां पे जाते हैं। उन्होंने कहा था फर्स्ट कंडीशन में इफ 4 एक्स्ट्रा स्टूडेंट इन अ रो, मतलब रो में कितने ओरिजिनली x, वो कह रहे हैं कि अगर हर एक रो में 4 स्टूडेंट में बढ़ा दूं तो क्या होने वाला है, जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 से कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ रोज कितने y, वो कितने से कम हो जाएंगे, 2। ये क्या है बताओ, अभी स्टूडेंट तो उतना ही है ना, मैं बस हर एक रो में कितने स्टूडेंट रहेंगे और रोज कितने बनेंगे उसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूं, बट स्टूडेंट तो उतने ही है। मतलब दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, xy मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। आप पूछ सकते हो कि सर ये इक्वल टू xy लेने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए, हम सीख क्या रहे, हम सीख रहे इक्वेशन बनाना। तो ये बात याद रखिए, इक्वेशन मतलब टू फॉर्म अ इक्वल टू नहीं होगा तो इक्वेशन होगा कैसे, इक्वल टू होना चाहिए, और ये इक्वल टू मुझे लेफ्ट एंड राइट में इक्वलिटी बताता है। तो ये और ये कंटेंट सेम होना चाहिए, जैसे ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो ये भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और इक्वल टू होना चाहिए, जैसे मैंने कहा हम इक्वेशन बना रहे हैं। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। अब ये सॉल्व कैसे करना है देखिए, x ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। एक कॉलम का एक अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो सबको मल्टीप्लाई करता है, ये बात याद रखिए। तो बचपन में हमने सीखा है, बट ये कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनका थोड़ा गैप ज्यादा है, ये गैप बहुत ज्यादा हो गया ना तो कुछ चीजें भूल जाते हैं आप लोग, है ना। तो ये उन भूले लोगों के लिए कि ये ऐसा होता है। तो देखिए x इंटू वाई xy, और ये बनेगा -2x, ये 4 एंड ये +4y, और ये प्लस एंड माइनस है, देखिए 4 2 8, बट आंसर जाएगा -8 इज इक्वल्स टू xy बोथ साइड कैंसिल होंगे। कैसे कैंसिल हो रहे हैं, ये xy यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे जाता तो निगेटिव बन जाता, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करते, बस इतना छोटा सा लॉजिक है। यहाँ पे -2x एंड 4y इज इक्वल्स टू ये -8 वहां पे चला गया तो क्या बनेगा +8। मुझे चलो इसको कहता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी और एक सेम ऐसा ही इक्वेशन उन्होंने बना के बताया, मतलब मैंने पढ़ा एग्जांपल तो वहां पे दिखाई दिया है, बट देयर वुड बी 4 मोर रोज। वो कह रहे हैं कि रोज 4 होते हैं, नंबर ऑफ रोज को मैंने y माना था, 4 और रोज होते। कब ये 4 रोज और होते, जब
हर एक रो में मैं 4 स्टूडेंट को कम लेता। हर एक रो में कितने थे x, 4 स्टूडेंट कम लेता। ये भी क्या रहेगा, देखो ये एक कंडीशन थी और ये दूसरी कंडीशन है। ऐसे दो कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में जो उन्होंने कहा था ऑलरेडी बता चुका हूं। सेकंड कंडीशन में अगर 4 बच्चे हर एक रो में कम होते तो रोज 4 बन जाते एक्स्ट्रा, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही रहते हैं। इसको सॉल्व कर लेते, ये भी ऐसा ही सॉल्व होगा। एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या बनेगा प्लस 4x, ये माइनस 4y एंड माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू xy। जैसे मैंने कहा था xy कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। ये एक इक्वेशन मिल गया मुझे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, देखिए 2 इक्वेशन है, और ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं, इसीलिए कह रहा हूं अभी भी चांस है। जो लोग अभी जुड़े हैं मेरे साथ इस लेक्चर में, वो पहला लेक्चर देखिए। छोटी छोटी चीजें अगर आप वीक हो तो वो स्ट्रांग बन जाएगी। वीक हो ये आपकी गलती नहीं होती, बट वीक बने रहो ये आपकी गलती है। स्ट्रांग होने की कोशिश करनी चाहिए, और स्ट्रांग होने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी मेहनत, थोड़ा गाइडेंस जो मैं ऑलरेडी दे रहा हूं और आपको मेहनत करने के लिए भी कह रहा हूं, तो ये सब भी आप कर सकते हो। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इनको अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करना मतलब क्या होता है, इनका प्लस या फिर माइनस करो, ठीक है। देखिए इनका मैं प्लस कर देता हूं। क्यों प्लस किया मैंने, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी साइन ऐसे थे जो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले थे, तो मैंने प्लस कर दिया। माइनस कब करता, जब मुझे साइंस को रिवर्स करना होता, मतलब ये दोनों भी प्लस होते हैं और इनको कैंसिल करवाना है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो नीचे वाले को नेगेटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ता, तो नीचे के सभी माइनस हो जाते हैं। ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 2x, इन दोनों की माइनस हो जाएगी, एंड यहाँ पे 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा 12। x मिल गया, मतलब मुझे क्या मिला है, देखिए मैंने x को क्या कहा था कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े रहने वाले हैं, इसको मैंने x कहा था। तो हर एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े रहने वाले, यहाँ पे 12 स्टूडेंट खड़े रहने वाले हैं। x मिल गया, मतलब y भी मिल जाएगा, बस किसी एक इक्वेशन में डाल दो। चलो मैं इस इक्वेशन में डालता हूं, तो x की जगह पे अगर मैंने क्या डाला 12, तो 12 2 जा 24 माइनस 24, ओके। तो 4y इज इक्वल टू 8 प्लस 24। ये कैसे हुआ, ये माइनस 24 था, वहां पे जाएगा तो प्लस बन जाएगा प्लस 24। तो यहां पे 4y इज इक्वल टू ये कितना बन गया आपके पास 32, यस 32। तो y इज इक्वल टू 8, तो मुझे x मिल गया, मुझे y मिल गया। x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई ही क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो यहाँ पे 12 8 जा 96, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं, स्लोली जा रहा हूं, हर एक कंसेप्ट को आपको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये बेस है आपका। ये अगर नहीं आया तो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से देखा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, पसीना बहा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपका अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता, कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएट करना इन द सेंस वीडियो देख रहे, पूरा वीडियो देख रहे, व्यू टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हो, बट अप्रिशिएट करना मतलब क्या होता है कि वाह वाह करना किसी चीज़ की। मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट में वाह वाह लिखो, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट लाइक करो अगर आपको पसंद आ रहा है और आपका फ़ायदा हो रहा है, तो अप्रिशिएशन सामने वाले का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बी लाइक अ जेंटलमैन, ओके। चलो तो यहां पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, आपका बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था अपना, 14 हो गया ना, 15, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हीरा डील्ड सम कार्ड टू मोहन एंड हिमसेल्फ फ्रॉम अ फुल पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स मतलब पत्ते, आपको पता है प्लेइंग कार्ड्स मतलब प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो वो प्लेइंग कार्ड्स की बात हो रही है, और टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है। तो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये आपको प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इनमें भी काम में आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो मान लेते हैं आप खेलते नहीं हो, बट जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है प्लेइंग कार्ड्स की, टोटल 52 कार्ड्स होता है, ये मैंने आपको बता दिया। हीरा ने क्या किया है, हीरा ने खुद को और मोहन को
कुछ कार्ड्स बांट लिए, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। एंड लेड द रेस्ट असाइड, कुछ कार्ड बांट लिए और कुछ बचे भी है, वो साइड में रख दिए। मतलब हीरा ने क्या किया है, पत्ते लिए टोटल, उसमें से कुछ कार्ड उठाए खुद के लिए रखे, कुछ कार्ड मोहन को दिए, यस मोहन को दिए है, और कुछ कार्ड जो बचे थे वो साइड में रख दिए। ये बात याद रखिए। आगे बढ़ता है, उन्होंने कहा है हीरा देन सेड टू मोहन, हीरा ने मोहन को कहा, क्या कहा है, इफ यू गिव मी अ सर्टन नंबर ऑफ योर कार्ड, अगर तू क्या करेगा, तेरे पास जितने कार्ड है उसमें से सर्टन नंबर मतलब कुछ कार्ड अगर मुझे देगा तो क्या होगा, आई विल हैव 4 times एज मेनी कार्ड एज यू हैव, तो मेरे पास क्या होगा, तेरे पास जितने हैं उसके 4 गुना कार्ड्स मेरे पास हो जाएंगे। यस उसने ये कहा है। एंड आगे कहा है इफ आई गिव यू द सेम नंबर ऑफ कार्ड, मतलब जितने कार्ड तू मुझे देने वाला था उतने ही कार्ड अगर मैं तुझे दूं तो क्या होगा, आई विल हैव थ्राइस एज मेनी कार्ड एज यू हैव, तो मेरे पास 3 गुना होंगे जितने तेरे पास है उसके। अब ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मन कर रहा होगा कि अभी वीडियो बंद कर दे बाद में देखे, बिल्कुल मत करो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो बी अ पार्ट, ठीक है, तो डरो मत, ये थोड़ा लगता है ऐसा बट इंटरेस्टिंग है, मैं इंटरेस्टिंग बढ़ाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पे देखिए हिना के पास मान लेते कि उसने कितने कार्ड्स रखे, H, और मोहन को भी दिए थे M, और जो बाकी बचे हुए वो रेस्ट R मान लीजिए, या फिर नहीं माना तो भी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो R मतलब जो बचे हुए कार्ड है उनका कोई पार्टी नहीं है, ठीक है, पार्टी नहीं है। तो हिना के पास हीरा के पास कितना है, H नंबर ऑफ कार्ड है, एंड जो मोहन है उसके पास कितने नंबर ऑफ कार्ड है, M इतने नंबर ऑफ कार्ड है। आगे उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कंडीशंस देके रखे थे, इफ यू गिव मी अ सर्टेन नंबर ऑफ कार्ड, कौन किसको कह रहा है, हीरा कह रही है मोहन को कह रही है कि अगर तू क्या करेगा, तू सर्टेन नंबर ऑफ कार्ड मुझे देगा, तो मोहन के जो कार्ड्स है उसमें से सर्टेन नंबर ऑफ कार्ड वो किसको देने वाला है, मीरा को देने वाला है, ठीक है, सॉरी हीरा को देने वाला है। मोहन जो है वो उसके कार्ड में से कुछ वो नहीं पता मुझे कितने देने वाला है, उसको मैं एक्स मान लेता हूं कि एक्स नंबर ऑफ कार्ड वो क्या करेगा, वो हीरा को दे देगा। मतलब मोहन के कार्ड में से इतने कार्ड्स तो माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि वो दे रहा है, और वो ऐड किस में हो जाएंगे, हीरा के कार्ड्स में ऐड हो जाएंगे। तो हीरा के पास कितने कार्ड्स थे टोटल, H, और उसके कार्ड में अभी जो मोहन दे रहा है वो X कार्ड ऐड हो जाएंगे। तो अभी मोहन के पास इतने हैं और हीरा के पास इतने हैं। तो उन्होंने जो कहा था, इफ यू गिव मी अ सर्टेन नंबर ऑफ कार्ड आई वुड हैव मतलब हीरा, ठीक है, तो हीरा के पास आई वुड हैव मतलब इक्वल टू, मेरे पास कितने होंगे, 4 times एज मच कार्ड यू हैव, 4 times एज मच कार्ड यू हैव। उसके पास अभी कितने हैं, मोहन माइनस एक्स इतने कार्ड है। देखिए मैंने कितने सिंपल तरीके से बताया, और मेरे ख्याल से समझ में आ भी रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो और एक कंडीशन है हमारे पास, डरने वाली कौन सी बात है, नेक्स्ट कंडीशन में ये भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए उन्होंने क्या कहा है, नेक्स्ट कंडीशन ये साइड में लिख रहा हूं, देखिए नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है, इफ आई गिव यू द सेम नंबर ऑफ कार्ड, आई मतलब कौन है, हीरा अगर सेम नंबर ऑफ कार्ड मतलब जितने पहले कंडीशन में थे उतने ही, तो हीरा अगर सेम नंबर ऑफ कार्ड किसको देगी, मोहन को देगी, तो मोहन के कार्ड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है, आई वुड हैव थ्राइस एज मेनी कार्ड, आई वुड हैव मतलब हीरा के पास कितने हो गए, थ्राइस मतलब 3 गुना किसके, मोहन के पास है उसके, ठीक है, यस मोहन प्लस X, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये एक इक्वेशन मिला है, ये एक इक्वेशन मिला है, मेरे पास दो ऐसे इक्वेशंस है, इसको सॉर्ट आउट कर लेते थोड़ा सा। H प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये 4 अंदर जाएगा, 4m माइनस 4x, अभी x का एक पार्ट बन गया तो ये माइनस एक्स यहां पे जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 4m, और h को यहां पे ले लेते हैं माइनस h, ठीक है, ये हो गया। x की वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं वैसे, 4m माइनस h डिवाइड बाई 5, ये भी वैसे ही करेंगे, देखते हैं यहाँ पे h माइनस एक्स इज इक्वल टू 3m प्लस एक्स, अभी टाइम पास मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, 3x होगा यहाँ पे
3x यहाँ पे आ गया, या फिर इसको वहाँ पे लेके गए तो 4x बनेगा। 4x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, h माइनस 3m, और अगर x की वैल्यू ढूंढनी हो तो h माइनस 3m डिवाइड बाई 4 बन जाएगा। देखिए ये भी x है, ये भी x है, और ये x दोनों कंडीशन में इक्वल है, वही तो थे। ठीक है, तो अगर x इक्वल तो उनके वैल्यूज भी तो इक्वल हुए, तो मैं इनको इक्वल लिखने जा रहा हूँ। 4m माइनस h डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू h माइनस 3m डिवाइड बाई 4। देखो इक्वल कर दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4 4 जा 16m माइनस 4h इज इक्वल्स टू 5h माइनस 5 3 जा 15m। अभी m h एक साइड में ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर ये 15m यहाँ पे आ गया तो ये बनेगा 31m, और वो वहाँ पे गया तो इज इक्वल्स टू 9h बनेगा। समझ में आ रहा है आपको जो कह रहा हूँ? तो यहाँ पे मोहन एंड हीरा इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय 31। तो ये रेशो मिल गया मुझे। ये फ्रैक्शन मतलब ही रेशो होता है। रेशो चैप्टर देखिए मेरा, अगर आपने नहीं देखा तो रेशो की लिंक में एंडिंग में दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पे वो रेशो वाले लेक्चर आप ज़रूर देखिए, क्योंकि रेशो में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रेशो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एज ए शॉर्टकट यूज़ की जाती है। बहुत फ़ायदा होता है रेशो का, तो रेशो देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मोहन एंड हीरा का रेशो मिल गया 9:31। मतलब मोहन के पास 9 के मल्टीपल कार्ड, 9 भी हो सकता है, 9 के मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे कि मोहन के पास कितने हो सकते हैं, 9 2 जा 18, तो 31 × 2 62। ये हीरा के पास भी हो सकते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो पता है ना आपको। तो देखिए मुझे पता चला है मोहन के पास 9, हीरा के पास 31, और ये रिमाइंडर जो हमने लिखा नहीं था यहाँ पर, कुछ साइड में भी तो रखे थे, असाइड रखा था उन्होंने, तो ये रिमाइंडर। अभी देखिए ये 31 एंड 9 खुद ही कितने बन रहे, 40। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि ये रेशो है, आप कहोगे सर ये रेशो है, रेशो को नंबर बनाना है, 1 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है दोनों को या फिर तीनों को, ये तीसरा भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बट अगर ढूंढ भी लेते तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबको 1 से कर रहे तब नंबर बनता है। या फिर 2 से भी हो सकता है, या फिर 3 से भी, 4 से भी, मल्टीपल नंबर्स है वहां पे, किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, बट सेम सबको करना पड़ेगा। ओके, बट यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे कार्ड टोटल कितने थे, 52 कार्ड थे, ये दोनों ही 40 बन रहे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये खुद ही 62 बन रहा है, तो ये 52 से आगे जा रहा है। मतलब यहां पे कंफर्म मुझे ये पता चला कि ये 1 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास मतलब मोहन के पास कितने होंगे, 9, हीरा के पास 31, और जो बाकी बचे वो रिमाइंडर कार्ड रहेंगे। ये कंफर्म हो गया। वैसे क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी कार्ड डिड हीरा हैव, तो हीरा के पास कितने कार्ड है, ये कंफर्म हो गया, वो कार्ड है 31, उसके पास 31 कार्ड्स है। लॉजिक देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बेसिक से पढ़ाया मैंने। इसके लिए अलग अलग शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे, बट मैं गारंटी के साथ बताऊंगा कि कोई शॉर्टकट आपको बेसिक क्लियर नहीं करवाएगा। क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता। शॉर्टकट के प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे। शॉर्टकट पढ़ाने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या फिर बहुत लॉजिक बड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं होती। बेसिक से जो लॉजिक डेवलप होते हैं ना, वही छोटे बन के एज ए शॉर्टकट रिप्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, बेसिक अच्छा होना चाहिए आपका। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6। ओके, एक नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करने के लिए कहा गया, एंड एड 12 टू द क्वोशंट। क्वोशंट मतलब डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलता है ना, इसको क्वोशंट कहते हैं। अभी इसका डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो क्या मिलेगा आपको, तो इसको ही मैं क्वोशंट कहता हूं। यही क्या है, क्वोशंट है। जैसे कि x इंटू वाई करके क्या आंसर मिलेगा, इसका आंसर आप दे सकते हो क्या, जब तक x एंड y की वैल्यू नहीं पता हो, नहीं दे सकते। तो x एंड y मल्टीप्लाई करने के बाद हम कहेंगे सर xy आंसर मिलेगा। x एंड y मतलब वो तो वही हो गया ना, x इंटू वाई। वैसे ही ये डिवाइड करके आंसर नहीं मिल रहा है तो इसको ही आंसर कह सकते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई करके नहीं मिल रहा तो इसको ही आंसर कहा हमने। ठीक है, तो x डिवाइड बाय 6, इसका क्वोशंट क्या रहेगा, x डिवाइड बाय 6, यही क्वोशंट है। और उस बच्चे को कहा गया था कि भाई तू क्या कर, ये डिवाइड करके जो आंसर मिलेगा उसमें 12 ऐड कर दे। ओके, ये कहा गया था। ही हाउएवर फर्स्ट ऐड 12 टू द नंबर। उसने क्या किया, उसने उस नंबर में पहले 12 ऐड किया एंड फिर 6 से डिवाइड किया।
तब उसे आंसर मिला 112, बट ये गलत है, ये याद रखिए, ये गलत है। सही क्या था, ये था, बट ये कंडीशन देके रखी है। क्यों देके रखी है? क्योंकि x मिल पाए और x यहां पे पुट कर पाओ। सिंपल सा है। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 12 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 2 ज़ा 12 एंड 66 67, और ये x इज इक्वल टू 672 माइनस 12 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 660। x का वैल्यू मिल गया, ये x का वैल्यू मैं यहां पे डालूंगा। 660 डिवाइड बाई 6 प्लस 12, तो ये बनेगा 110 प्लस 12, तो आंसर मिल गया 122, और यही मेरा आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन भी यही होगा। देन फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज 122। गेटिंग? चलो, तो ये ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा था, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और इसका आंसर आना चाहिए। लॉजिकली आपको करेक्ट होना है। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। ये देख के, ऐसा क्वेश्चन देख के ना बहुत सारे बच्चे डर के वहीं पे भाग जाते हैं, नहीं करना मेरे को, बट सिंपल रहता है क्वेश्चन। लॉजिक डेवलप करने ना आपको, छोटे से लेके बड़े तक जाओ, छोटे से लेके छोटे तक रहोगे तो बड़े तक पहुंच नहीं पाओगे, तो बड़े में जो छोटे छोटे लॉजिक्स है वो अलग से कैसे समझ में आएंगे। इसलिए एग्जाम्पल्स हमेशा छोटे से लेके बड़े तक जाओ, ये याद रखो। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने कहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, चार्जेस फॉर अ 5-day ट्रिप, ओके, बाय अ टूरिस्ट बस फॉर 1 full ticket एंड अ हाफ टिकट इज 1440। अभी ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि इतना चार्ज लग रहा है उन टिकट्स के लिए। इंक्लूसिव ऑफ बोर्डिंग चार्जेस विच आर सेम फॉर अ फुल टिकट एंड अ हाफ टिकट। बोर्डिंग चार्जेस सेम रहेंगे, ओके। तो मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है यहां पे, देखो, एक फुल टिकट ले रहा हूं मैं एंड अ हाफ टिकट, मतलब एक हाफ टिकट भी है, एंड बोर्डिंग चार्जेस दोनों के लिए सेम है, मतलब जितना बोर्डिंग चार्जेस, मतलब जो लगेज लेके आए वो, ठीक है, बोर्डिंग चार्जेस। तो बोर्डिंग चार्जेस जो है ना वो दोनों के लिए सेम रहेंगे। मतलब इसके लिए अगर x रहेगा तो इसके लिए भी क्या रहेगा, x। तो दोनों के लिए कितना बन गया, 2x। मतलब इसमें क्या ऐड होगा, 2x। अभी x नहीं लेता मैं, 2b लेता हूं, b मतलब बोर्डिंग चार्ज, वो समझ में आ जाएगा। 1 full 1 half एंड दोनों के एक एक ऐसे 2 बोर्डिंग इज इक्वल्स टू कितना है, इज इक्वल्स टू बोल के रखा है, कहां पे, यस, वो बोल के रखा है 1440। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। नहीं पता मुझे इसका यूज होगा नहीं होगा, देखते हैं। इक्वेशन ऐसे ही बनाया जाता है, आपको रिस्क उठाना पड़ता है। रिस्क, देखो, लॉजिक तो समझ में आ गया कि ये ऐसा ही होने वाला है। दूसरा क्या होता है, इक्वेशन बनाना या फिर उसको सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है, बट एक लॉजिक डेवलप होना चाहिए, उसी की बात चल रही है। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है द चार्ज फॉर द सेम ट्रिप फॉर फुल टिकट्स, 2 full tickets है ना, यस, 2 full tickets एंड अ हाफ टिकट, 1 half ticket एंड इंक्लूसिव बोर्डिंग चार्जेस। बोर्डिंग चार्जेस का कुछ मेंशन किया है नहीं, मतलब वही बोर्डिंग चार्जेस रहेंगे। तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3 बोर्डिंग चार्जेस। आप कहोगे सर 3 कैसे आ गया, 2 ही है। अरे ये 2 है और ये 1 है, तो इसके लिए 2 बोर्डिंग चार्जेस और इसका 1 बोर्ड, तो मतलब 3 बोर्डिंग चार्जेस हो गया। इसका टिकट कितना रहेगा, 220, इतना टिकट रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन ऐसे मिल चुके हैं। इसका अभी फिलहाल मुझे यूज तो नहीं पता, नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। आगे बढ़ता है, द फेयर फॉर अ हाफ टिकट, मतलब जो हाफ टिकट का फेयर है वो 75% ऑफ द फुल टिकट। तो हाफ टिकट एंड फुल टिकट का क्या बोला है, 75%। देखो एक्चुअली ये समझ में नहीं आएगा आपको, बट ये ऐसे ही बनने वाला है आगे जाके। तो हाफ टिकट का चार्ज कितना है, 75% ऑफ द फुल टिकट। वही कहा है उन्होंने, वही कहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3/4 होता है वैसे, तो 25 3 जा एंड 25 4 जा, तो यहाँ पे हाफ एंड फुल का 3/4, मतलब रेशो मिल गया। फुल टिकट का चार्ज क्या होगा, 3 के रेशो में होगा, हाफ टिकट का 3 के रेशो में होगा, फुल का 4 के रेशो में होगा। तो हाफ का टिकट रेट कितना होगा, रेशो को नंबर बनाने के लिए उसके साथ सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बात याद रखिए, मैंने कहा है आपको, रेशो चैप्टर सीखिए सबसे पहले।
जब तक रेशो आपको नहीं आता ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी। रेशो देखना जरूरी है, रेशो भी देखिए, अभी के लिए ये काम चल जाएगा। बस इतना याद रखिए कि जो रेशो है, रेशो को नंबर बनाने के लिए उसके साथ x जोड़ना पड़ता है। तो ये x जोड़ लिया मतलब ये नंबर बन गए, मतलब हाफ टिकट का चार्ज कितना होगा 3x, फुल का कितना होगा 4x। ओके, तो देखिए फुल टिकट की जगह पे 4x है ना, मैं यहाँ पे 4x डाल सकता हूँ, फुल टिकट की 4x, तो ये क्या बनेगा आपका 4x। हाफ टिकट की जगह पे 3x डालना है तो ये क्या बन जाएगा 3x। तो 4 + 3 = 7x, 7x + 2b = 1440। इक्वेशन बन गया मेरा, गेटिंग। यहाँ पे भी डाल लेते हैं, दो फुल टिकट, एक फुल टिकट का 4x तो दो फुल टिकट का 8x ही होगा। यस, यहाँ पे 8x होगा, 8x लिख रहा हूँ। वन हाफ टिकट मतलब ये 3x, एंड जैसे वो मैंने कहा था +3 बोर्डिंग, तो ये 8x एंड 3x कितना हो जाएगा 11x। तो यहाँ पे बनेगा 11x एंड ये +3b = 22220। अरे ये तो काम बढ़िया हो गया, देखो इक्वेशन बन गया। तो यही ट्रायल होता है। स्टार्टिंग में हमने ये देख के थोड़े डर गए होंगे कि यार कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बट आप आगे बढ़ते जाओ। जिंदगी का नाम ही है कि आप बढ़ते जाओ, ठीक है। तो जो रुक गया वो रुक गया, देख के सोचने पड़ गया तो वो सोचते रह जाएगा। बस बढ़ते रहो, एग्जाम्पल सॉल्व होते रहेंगे। मुझे 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। इस तरह से 2 इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे x कैंसिल हो सकता है या फिर b कैंसिल हो सकता है। मेन टारगेट क्या है मेरा, वो ढूंढना है। फाइंड द फेयर एंड द बोर्डिंग चार्जेस सेपरेटली फॉर 1 फुल टिकट। ठीक है, मुझे क्या करना है, 1 फुल टिकट के लिए बोर्डिंग चार्जेस के साथ कितना चार्ज लगेगा ये ढूंढना है। मतलब मुझे f ढूंढना है। अभी f ढूंढना है मतलब x ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। x ढूंढा तो फिर 4x में डाल के फुल टिकट का चार्ज मिल जाएगा। बस समझ में आ रही है, इस तरह से ये होने वाला है आपका, ठीक है। तो देखते हैं, अभी सबसे पहले x ढूंढना है तो b को हटाना पड़ेगा ना मुझे। तो b को हटाने के लिए देखो यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 3b है, ये सेम नहीं होंगे तब तक ये कैंसिल नहीं होंगे। ये सेम होके भी कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। इनको इनमें से एक को निगेटिव होना पड़ेगा, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले हम इनके वैल्यू सेम कर लेते हैं। b का वैल्यू सेम हो जाए तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो b का वैल्यू सेम कर लेते हैं। तो b का वैल्यू सेम होने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 = 6, एंड इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 3 = 6, बन गया इक्वल, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6, तो आपका वो कैंसिल होने के लिए तैयार हो जाएगा, मटेरियल तैयार हो जाएगा, बस आपको बनाना है उसको, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो 7 3 = 21x + 3 2 = 6b = 0, 4 3 = 12, 13 एंड 4। एंड इसी वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से ना, तो मैं ऊपर लिखता हूँ। तो ये 22x + 6b = 4440, और इन दोनों की करेंगे माइनस। मैंने जैसे कहा सिर्फ वैल्यू सेम होके नहीं चलता, साइन भी तो अलग अलग होने चाहिए। प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल कैसे होगा, जब एक माइनस होगा। तो ये माइनस किसी एक को करना है। माइनस का साइन लेने से इक्वेशन के जो नीचे पार्ट होता है ना, वो उसके साइन रिवर्स कर देता है। तो ये पॉजिटिव थे, सभी निगेटिव हो गए। अभी ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल ईच अदर। x का वैल्यू मिल गया मुझे 0 0 0, 4 - 2 2, 4 है ये 1 और ये 0, मतलब मुझे x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू मिल गया मुझे 120। अभी ये 120 यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा मुझे 480। x का वैल्यू 120 यहाँ पे डालो, ठीक है, 480। मतलब मुझे ये पता चला है कि फुल टिकट के चार्जेस कितने हैं, 480 है। बस मुझे क्या ढूंढना बाकी है, बोर्डिंग चार्जेस, क्योंकि वही पूछा गया है। वैसे ऑप्शन में 480 वाला तो एक ही है, वो ऑप्शन सी। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे कि 480 मिल गया, अरे हो गया वही रहेगा, चांसेस रहते हैं 99%। 1% के लिए आप एग्जाम छोड़ दोगे, 1% के लिए जॉब छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करो। हो सकता है आंसर वही हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट नन ऑफ दिस जब वहां पे होगा तो एग्जाम्पल यहां तक आए हो तो थोड़ा और दूर जाने से आपका नुकसान नहीं होने वाला, और होगा तो वो 2-3 सेकंड का होगा जो आप आगे जाके कहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। इट कैन बी बियरेबल, बट पूरा एग्जाम्पल करिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल बहुत शाने हो गए ये IBPS वाले, ठीक है। तो नहीं, ऑलरेडी वो बहुत होशियार लोग रहता है।
ये लोगों ने पता है कि छोटा मिल गया, बच्चे क्या है ना, मतलब धागा पकड़ के पूरा वहाँ पे पहुँच जाते हैं, यही सोच रहती है, ये उनको पता है, तो वो डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कभी कभी आंसर मिल भी जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो 480 तो मिल गया, मुझे b का वैल्यू ढूंढना है। तो x का वैल्यू जो है मैं किसी एक इक्वेशन में अगर डाल दूँ, किसी एक इक्वेशन में डाल देता हूँ जो फायदेमंद होगा। छोटी इक्वेशन ले लो, छोटी इक्वेशन, ठीक है। तो चलो इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, इसमें डाल देता हूँ। x का वैल्यू अगर मैंने 120 यहाँ पे डाला तो 11 इंटू x का वैल्यू जो है 120, तो ये बनेगा 1320 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 320। ओके, ये इक्वेशन था और इसमें मैंने डाल दिया। तो 3b इज इक्वल्स टू, ये वहाँ पे जाके माइनस होगा, मैं यहीं पे कर लेता हूँ 0, ये 0 और ये बन जाएगा 9, तो b का वैल्यू मिल गया 300। यस, आंसर है b का 300। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? c में दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर क्या है, आप बोले कि इतना करो, इतना टाइम वेस्ट किया, फिर वो नन ऑफ दिस होता, तो सोच के देखो 0.15 मार्क्स से अभी स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जो मेरा एक स्टूडेंट था वो इतने मार्क्स से रह गया, 0.15। और एक साल से कोशिश कर रहा था बेचारा, और 0.15 उसको 0.15 हमें कुछ नहीं लगता, बट उसको जाके पूछो आप तो वो एक साल की मेहनत थी उसकी 0.15। छोटे छोटे चीज़ों की वजह से आप मिस कर देते हो। छोटा सा मिसकंसेप्शन आपका बहुत भारी पड़ सकता है आपको। गलतियां होती है, नहीं होनी चाहिए, ये कोशिश, आपको परफेक्शन की तरफ जाना है, हमेशा याद रखिए परफेक्शन। आपके पास बस लास्ट के कुछ सेकंड्स बाकी है, बस क्लिक करने जितना टाइम बाकी है और एक आंसर मिल चुका है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। मैं कहूंगा फिर डायरेक्टली टिक कर दो, फिर चलो वो सेकंड बाकी था नसीब के ऊपर छोड़ दो। ये हो सकता है आपके अच्छे बुरे कर्म आपको आगे लेके जाएंगे। ये हो सकता है कि फिर ये आपके अच्छे कर्म होंगे तो आंसर सही होगा, बुरे कर्म होंगे तो आंसर गलत होगा। फिर वो चांस अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो वैसे मेरा सजेशन रहता है कि ऐसा कभी मत करना, बट अगर आपको चांस ही लेना है तो फिर वैसे ले सकते हो। बट आखिरी कुछ सेकेंड्स में अगर आपके पास टाइम है फिर भी ये बेवकूफ़ी कर रहे हो तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतर एग्जांपल है। अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक। कुछ नंबर ऑफ फ्रेंड्स थे, नहीं पता मुझे कितने थे, वहां पे नहीं बताया। तो जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स थे वो डिसाइड करते हैं कि हम पिकनिक लिए जाएंगे एंड प्लान टू स्पेंड 96 ऑन ईटेबल्स। एंड उन्होंने प्लान किया कि हम सिर्फ इतने पैसे खर्च करेंगे, ₹96, इतने ही पैसे खर्च करेंगे खाने के ऊपर। ओके, देन आगे उन्होंने कहा है 4 ऑफ देम डिड नॉट टर्न अप, मतलब उसमें से 4 लोग आए ही नहीं, आए नहीं, 4 लोग नहीं आए। कितने लोग थे ये नहीं पता, बट 4 लोग नहीं आए ये पता है। एज अ consequence the remaining ones had to contribute ₹4 each extra। तो इसके वजह से क्या हो गया, ऐसे समझ लीजिए कि इसके वजह से क्या हुआ है कि जो बाकी बचे हुए लोग थे उनको बेचारों को क्या करना पड़ा, 4-4 रुपए हर एक को एक्स्ट्रा निकालने पड़े। 96 आपको टोटल खर्चा करना था ना, तो वो 96 मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 4-4 रुपए एक्स्ट्रा निकालने पड़े। देन फाइंड द नंबर ऑफ दोज हु अटेंड द पिकनिक। तो कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड की होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। सिंपल है, मैं वापस कहूँगा, कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं है, बस आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए। नज़रिया अच्छा बनाओ, सब कुछ अच्छा लगेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, स्टूडेंट बार बार स्टूडेंट ही आता है दिमाग में। टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स थे x, ठीक है। अभी x फ्रेंड्स थे, वो पिकनिक को जाने वाले थे और टोटल खर्चा कितना करने वाले थे, 96। टोटल नंबर ऑफ इतने थे तो हर एक को कुछ बियर करना पड़ता। हर एक को कितना बियर करना पड़ता, y, मतलब हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता, y। x मतलब क्या है, टोटल। जैसे कि मैं कहता हूँ हम 5 लोग कहीं पे जा रहे हैं और हर एक ने डिसाइड किया कि 2-2 रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, तो 5 2 10 रुपीज़ टोटल हो गया। वैसे ही
इतने लोग थे और हर एक इतना इन्वेस्ट करने वाले थे, मतलब टोटल कितना खर्चा होने वाला था उनका ईटेबल आइटम्स पे ₹96। यस, इतना खर्चा होने वाला था। अभी नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने कहा है कि उसमें से 4 लोग तो आए ही नहीं, मतलब टोटल x थे, x में से 4 तो आए नहीं। इसके वजह से जो हर एक बंदा बियर करने वाला था, हर एक को 4-4 रुपए एक्स्ट्रा बियर करने पड़े और उनको बनाने पड़े 96, क्योंकि जो डिसाइड था वो था कि 96 खर्चा करेंगे तो करेंगे। ये हो गया। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये xy, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4x, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 बच्चों वाला काम है, एक्चुअली ये नहीं करके देना चाहिए मैंने, बट कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनको कभी निगलेक्ट नहीं करूँगा, उनके लिए हमेशा करता रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए xy, इसका वैल्यू तो पता है मुझे, xy का वैल्यू क्या है 96। तो यहाँ पे अगर मैं 96 डाल लेता हूँ तो 96 एंड ये 96 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा 4x - 4y = 16। और इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से क्यू, सिंप्लीफाई बनाना है, क्यू लंबा बनाऊँ, सिंप्लीफाई बना लेता हूँ, तो मुझे x - y = मिल जाएगा 4, ठीक है। तो मेरे पास अभी क्या है, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अभी इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के भी अलग अलग तरीके हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है या फिर और कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन सकता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये नॉर्मली भी सॉल्व हो सकता है, ये आप कर सकते हो पॉसिबली, ठीक है। बट मैं अभी के लिए आपको एक नया तरीका पढ़ाता हूँ या फिर एक फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ। ये फॉर्मूला याद रखिए, x + y²। ये तरीका मैंने क्यों चूज़ किया बताने के लिए, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। इसमें ये नॉलेज है कि x + y² = क्या होता है, x - y² + 4xy। ये फॉर्मूला याद रखिए, इस फॉर्मूला के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, इसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला आपको पता होता है x² + 2xy + y²। ये फॉर्मूला पता होगा, बट ये भी एक फॉर्मूला, ये याद रखिए। इसमें से x + y² = x - y की वैल्यू पता है 4, और 4 का क्या है स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 × xy, 4 × xy का वैल्यू क्या था 96। तो यहाँ पे x + y² = 16 प्लस ठीक है। तो यहाँ पे x + y² = क्या मिलेगा मुझे, 6 and 4 10, ये हो जाएगा 400। तो x + y = 20। आप कहोगे कैसे, अभी लिया था मैंने, स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या है 20। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे x - y है, मेरे पास x + y है, इस इक्वेशन नंबर 3 कहता है। 2 and 3 को अगर देखोगे तो कुछ कैंसिल हो सकता है। वैसे ढूंढना क्या है मुझे, ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ दोज हु अटेंड द पिकनिक, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल x ढूंढ लूँ तो दूसरा भी मिल सकता है, ठीक है। x मतलब क्या था कि कितने मेंबर आने वाले थे। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अभी कितने आए। मुझे ये पता है कि x मेंबर अगर आने वाले तो 4 माइनस कर दूँ तो इतने अभी आए, क्योंकि 4 लोग ही नहीं आए थे। x ढूंढने के लिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऑपरेट करूँ तो माइनस ये कैंसिल हो जाए। अभी यहाँ ये पे कर लेता हूँ, क्यों स्पेस बढ़ाओ, y कैंसिल हो गया, 2x, x and x 2x एंड ये 24। तो x = क्या मिलेगा 12। मतलब टोटल मेंबर कितने थे, 12 मेंबर का डिसाइड हुआ था कि जाएंगे, बट 4 लोगों ने टाइम पे दे दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8, ठीक है। तो अभी पिकनिक पे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो इस तरह से ये आंसर मिल गया। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। देखिए लॉजिक बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअली में जा रहा हूँ, बहुत डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम भी आपके पास है, आप वीडियोस देख रहे हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जब आप ऑफलाइन आते हो तो ऑफलाइन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो यहाँ पे नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हो कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, जितने हो सकेंगे उतने आंसर्स में देने की कोशिश करूंगा ज़रूर, ठीक है। ऑफलाइन की कुछ और ही मज़ा होती है जब आप क्लासेस के लिए आते हो। वैसे मैं बता दूं कि हमारे क्लासेस जो है वो नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे नासिक में हमने बहुत अच्छा नाम कमाया है और आपके ज़रिए वो नाम बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छे कंसेप्ट अगर आपको लग रहे तो थोड़ा हेल्प आप भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जो भी आपको अच्छा बुरा लग रहा है आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वर्कआउट कर लेंगे ज़रूर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 भी कुछ बढ़िया कंसेप्ट आपके लिए लेके आया जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑफिस हैज एज मेनी 4 legs chairs as many 4 leg tables as workers। मतलब एक ऑफिस में, देखो ये बढ़िया है, एक ऑफिस में जितने 4 leg चेयर है उतने ही 4 leg वर्कर है, सॉरी 4 leg टेबल है, एंड उतने ही क्या है, वर्कर है। मैं मान लेता हूं कि x की बात करें, वो x नंबर ऑफ, ठीक है, बट यहां पे x नंबर ऑफ चेयर, तो चेयर की बात हो रही है, तो 4 leg चेयर है तो टोटल क्या आएगा 4x। एक कितने चेयर से टोटल x, हर एक को कितने पैर है 4, 4 leg। अभी आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, अगर उन्होंने 4 leg चेयर, 4 leg टेबल, वर्कर ऐसा कुछ देके रखा है ना, तो ये चाहते हैं कि ये लेग्स का या फिर नंबर ऑफ जो देके रखा है उनका कुछ यूज हो, ठीक है। चेयर के बारे में हो गया 4x, इतने टोटल लेग्स रहेंगे। वैसे क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ लेता हूं। इफ द नंबर ऑफ stools be 1 more than number of worker and total number of legs be, ये देके रखा है, the number of worker in office, yes। देखिए टोटल नंबर ऑफ लेग्स उन्होंने कहा है, तो लेग का कहीं ना कहीं यूज था। वैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के कि यूज होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो चेयर इज इक्वल्स टू उतने ही क्या है उनके पास, उतने ही ये इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि अभी ये नंबर ऑफ लेग का कुछ हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, टेबल्स का रेफरेंस देके रखा है, तो टेबल्स 4x रहेंगे, एंड उतने ही वर्कर है, तो वर्कर आएगा 2x। 2x क्यों, वर्कर मतलब लोग, आदमी, ठीक है, औरतें, जो भी है। तो यहाँ पे उनको कितने पैर होते हैं 2, तो उनके लेग्स के बारे में बात चल रही है ना, ठीक है, तो ये हो गया। देन आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे उन्होंने कहा है एंड एज मेनी 3 leg स्टूल्स। अब ये एज मेनी मतलब ये अलग आएगा, ये मैं y कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा y। एज मेनी मतलब वो अलग नंबर की बात कर रहे हैं, जितने, अब ये अलग नंबर है, जितने 3 leg स्टूल्स है, तो स्टूल्स 3 leg स्टूल्स, तो यहाँ पे 3y आएगा क्योंकि स्टूल कितने टोटल y, ठीक है, तो 3 leg है तो इंटू 3, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूल्स के क्या हो गए, यहाँ पे लेग्स हो गए, लेग की बात चल रही है ना। आगे उन्होंने कहा है हाँ 4 leg अलमारीज की बात चल रही है, 4 leg अलमारीज। इस तरह से चेयर, टेबल, W मतलब क्या था, W मतलब वर्कर था, स्टूल्स, अलमारीज, इनकी बात चल रही है। ये नंबर ऑफ लेग्स हमने सबके ढूंढे हैं, सबके लिए कितने नंबर ऑफ लेग्स रहेंगे, एज वेल एज वहाँ पे एक सस्पेंस इक्वेशन देके रखा है जो बहुत काम में आएगा। वो इक्वेशन क्या है, उन्होंने कहा है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूल्स बी 1 more than नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूल्स कितने थे मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूल्स y इतने थे, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बी 1 more than, ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे एक से ज़्यादा, बट एक से ज़्यादा किससे ज़्यादा, नंबर ऑफ वर्कर से। नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, x थे, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया। इसको मैं प्रॉपर इक्वेशन में भी लिख सकता हूँ, ऐसे रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मिल चुका है। अभी और एक इक्वेशन वो भी बनने वाला है, तो ये 4x कितना हो गया टोटल 8x एंड 2 10x, ठीक है, एंड ये 3 and 4 7y इज इक्वल्स टू, ये क्या किया मैंने, टोटल नंबर ऑफ लेग्स ढूंढे हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेग्स देके रखे 585, तो यहाँ पे 17 सॉरी एडिशन नहीं हो सकती, एक्स एंड वाई दो अलग अलग वेरिएबल्स है, तो इसको और छोटा भी नहीं बना सकते, देखिए। बट ये कर सकता हूँ मैं कि y की जगह पे उसकी वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे x + 1, ठीक है, तो 10x + 7 और y का वैल्यू लिख लेता हूँ, आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 585, तो यहाँ पे 10x + 7x + 7 इज इक्वल्स टू 585, तो ये 10x एंड 17x
एंड ये 7 वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे 578, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया मुझे। x मतलब क्या था पता है ना, x नंबर ऑफ वर्कर, ये क्या था, टेबल्स, चेयर्स, ये था वो x। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन ऑफिस। मिल गया, वही तो था, नंबर ऑफ वर्कर, x ही तो थे हमारे। गेटिंग? तो ये देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, बस रुक जाइए, एक ही क्वेश्चन तो बाकी है, और ये क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। थोड़ा बड़ा है बट बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये आखिरी एग्जांपल आज के सेशन के लिए, इसका और एक सेशन आएगा 30 क्वेश्चन का। हमारा सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज का बैच चालू है, जिसमें 30 क्वेश्चन का टोटल पार्ट होगा, जिसमें से अभी ये सेकंड पार्ट का मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं। ए, बी, सी एंड डी प्ले अ गेम ऑफ कार्ड। यहां पे उन्होंने कहा है कि अ गेम ऑफ कार्ड, ये नहीं कहा है कि प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड अगर होते तो कितने होते, वो 52, बट यहाँ पे वैसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो प्लेइंग कार्ड है कि कौन से कार्ड्स है। मतलब वहां पे 52 कंसीडर नहीं कर सकते कि 52 कार्ड का ही गेम वो खेल रहे, ऐसा वहां पे मेंशन नहीं हो रहा है। ए ने बी को कहा, ए ने बी को कहा, सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कार्ड का गेम खेल रहे ना, तो ए के पास ए नंबर ऑफ कार्ड होंगे, बी के पास बी होंगे, सी के पास सी होंगे एंड डी के पास डी नंबर ऑफ कार्ड रहेंगे। ये नंबर ऑफ कार्ड है, ए के पास कितने, ए नंबर ऑफ कार्ड 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे बी एंड सी एंड डी, इनके पास इतने नंबर ऑफ कार्ड है। ए बी को कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ आई गिव यू 8 कार्ड, ए बी को कह रहा है कि मैं तुझको 8 कार्ड देता हूं। किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, तो बी के खाते में ऐड हो जाएंगे, ए के खाते में से कम हो जाएंगे। इफ आई गिव यू 8 कार्ड यू विल हैव एज मेनी एज सी हैज। तो यू विल हैव मतलब बी के पास कितने होंगे, जितने सी के पास है। एंड आई शैल हैव 3 लेस देन व्हाट सी हैज। आई शैल हैव मतलब ए के पास कितने होंगे, सी के पास जितने उससे 3 कम, ठीक है। ये इक्वेशंस मिल रहे हैं हमें, ठीक है। ये बना लेते हैं इसको, तो ये b माइनस सी इज इक्वल्स टू -8, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। यहाँ पे a माइनस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 बन जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, ठीक है। अभी इनका इस्तेमाल क्या है वो नहीं पता, एग्जाम्पल आगे पढ़ लेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। आगे उन्होंने कहा है इफ आई टेक 6 कार्ड फ्रॉम सी। देखिए आई टेक मतलब ए अगर 6 कार्ड ले रहा है, वही है ना। इफ आई टेक 6 कार्ड्स फ्रॉम सी, तो सी के खाते में से वो कम हो जाएंगे, सी के खाते में से 6 कम हो रहे हैं। ए ले रहा है, किससे ले रहा है, सी से ले रहा है। आई शैल हैव ट्वाइस एज मेनी एज डी हैज। तो आई शैल मतलब ए के पास कितने होंगे, ट्वाइस कार्ड होंगे जितने डी के पास है उससे, ठीक है। इससे भी एक इक्वेशन बन सकता है, वो मैं लिख के रखता हूं। a माइनस 2d इज इक्वल्स टू -6, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहता है, ठीक है। ये दे के रखा है उन्होंने। आगे देखते हैं इफ b and d together have 50 card, b and d together 50, इक्वेशन नंबर 4। ऐसे इक्वेशंस बन गए और ये सब कुछ मुझे कंटेंट मिला है। इसको कोई शॉर्टकट नहीं होता, हाँ, इक्वेशन बनाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको यही करना होगा। ये याद रखिए, शॉर्टकट हर एग्जाम्पल में काम में नहीं आते। मैं चाहता हूँ आपका बेसिक पक्का हो। अगर आपके बेसिक्स अच्छे, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये चैलेंज मैं सबको देता हूँ कि अगर आपने अच्छे से सभी वीडियोस देखे, सब कुछ कंटेंट अच्छे से सीख लिया, आपको कोई चैलेंज नहीं दे सकता। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पे मेरे पास 4 इक्वेशंस यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी उन्होंने कहा है कि ए को कितने मिलेंगे, ए के पास कितने कार्ड्स होंगे, ये टारगेट है और इस टारगेट को ढूंढने के लिए ये इक्वेशंस है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मुझे वैसे बहुत कुछ कंटेंट पता है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की बात करूं, अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के साथ खेलना चाहा तो सी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ए एंड बी का इक्वेशन मिल सकता है। ए एंड बी के इक्वेशन का यूज़ क्या होगा कि ए एंड बी का इक्वेशन मिल गया, तो यहाँ पे अगर मैं ए एंड बी का इक्वेशन ए एंड डी के साथ, तो ए कैंसिल हो जाएगा एंड बी एंड डी बचेगा। बी एंड डी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है।
ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाओ। ठीक है, अभी मैं इन दोनों की बात करता हूं, इन दोनों की क्या कर लेता हूं, मैं माइनस कर लेता हूं। क्यों माइनस करूंगा? क्योंकि एक का साइन चेंज करना है मुझे, एक का साइन चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस, मैं साइड में लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है होपफुली आपको? मैं और लाइंस नहीं बढ़ाना चाहता, बड़ा नहीं दिखाना चाहता, आपको यही करना होता है एग्जाम में। तो माइनस का साइन, तो नीचे के साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, -13। ठीक है, तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर 5 कहते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 5। ये ऐसे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। अभी इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 3 को मैं सॉल्व करूंगा, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। तो यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, ए, इन दोनों की करता हूं मैं एडिशन। क्यों एडिशन कर रहा हूं? क्योंकि ये माइनस ए, ये प्लस ए, वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो बचा क्या, बी एंड माइनस डी, -2d इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा उनका एडिशन, मतलब ये हो जाएगा -19। ये इक्वेशन नंबर मिल गया मुझे 6। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, दिखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो दिल से जुड़े हैं ना मेरे साथ, उनको ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। जो बस स्किप करते करते आगे बढ़ रहे, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे मत करिए, सब कुछ अच्छा है, कंटेंट पूरा अच्छा लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो ये अच्छे से देखिए। तो 5 एंड 6 मुझे ये दो मुझे 6 इक्वेशन, 5 से लेके मैंने 3 के साथ ऑपरेट करके मैंने 6th इक्वेशन पा लिया है। ठीक है, ये 5th इक्वेशन मुझे मिला था, ये 6th इक्वेशन मिला है। 6th एंड 4th का अगर मैं ऑपरेशन कर लूँ तो मुझे क्या मिल सकता है, डी का वैल्यू मिल सकता है। डी का वैल्यू एक्चुअली चाहिए क्या था मुझे, ए चाहिए था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं एक काम कर लेता हूँ, इन दोनों की माइनस कर लेता हूँ। इन दोनों की माइनस करने से नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -3d इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 69 -69, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। डी का वैल्यू मिल गया मुझे 23, डी का वैल्यू मिल गया 23 मिला है। अभी डी का वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में डाल दूंगा, तो डी का वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो मुझे कौन मिलेगा, बी मिलेगा। अगर बी का वैल्यू मैं यहां पे डालूंगा तो कौन मिलेगा, ए मिलेगा। बस ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, पूरा काम सब कुछ मैं ही करूं ये ज़रूरी नहीं है, कुछ काम आपको भी करना है। वैसे भी मैं आपको ये बता दूं और ये आपको जता भी दूं कि ये मैथ्स के लेक्चर से या फिर मैथ्स आप सीख रहे हो, मैथ्स की खासियत होती है कि ये सुन के नहीं सीखा जाता, मैथ्स को करना पड़ता है प्रैक्टिस। और जब आप खुद से हाथ चलाओगे, जब तक आप हाथ में पेन लेके पेपर पे नहीं आप कुछ ड्रॉ करते, तब तक मैथ्स आपका वीक ही रहेगा। सिर्फ लेक्चर को सुनिए मत। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हम रात को आपके लेक्चर्स देखते हैं, और देखते हैं मतलब सिर्फ देखते हैं, और प्रैक्टिस नहीं भी किए तो भी समझ में आता है। बट ये देखिए, ये टेम्पररी है, आपको समझ में आ रहा होगा, बट दिमाग सिर्फ मानता है, क्योंकि सामने वाला जैसे आपको कन्विंस कर रहा है वैसे आप कन्विंस हो जाते हो। मैं अगर कह रहा हूँ कि यार ये कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, उससे आपको लगेगा, दिमाग को लगेगा ये सिंपल है, बट जब करने की नौबत आएगी तब ये आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। तो मैं चाहता हूँ ये एग्जाम्पल्स, यही नहीं सभी एग्जाम्पल्स आप ऐसे ही सॉल्व करो। अभी के लिए आपकी अलविदा लूँगा। ठीक है, तो होपफुली सब कुछ समझ में आ गया। आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा वीडियोस रिमाइंड करिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट्स देते हो या फिर लाइक्स करते हो, तो हमें और थोड़ा मोटिवेट होता है कि चलो बनाता है। जो लेक्चर्स हम 2 दिनों के बाद एक लेक्चर बनाते हैं, वही हम कभी कभी दिन में 2-2 3-3 भी बना लेंगे आपके लिए। उतना कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब हमें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को सराहते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, उतना हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा। बस उतना ही तो चाहिए आपसे। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। तो वापस एक बार कहूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चंस के सीरीज के साथ मैं वापस एक बार आपके पास हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपकी अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।